शहर हैदराबाद में तेलंगाना जन समिति के कायद प्रोफेसर कोदंडा राम ने हाईटेक न्यूज चैनल से बात करते हुए मुनुगुड़े इंतखाबात में इंतखाबी खिलाफ वर्जी होने पर तेलंगाना इलेक्शन कमीशन को याददाश्त पेश की और खामोश एहतजाज भी किया। आइए देखते हैं उन्होंने इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहा है। आज हम तेलंगाना जन समिति की ओर से चीफ इलेक्टरल ऑफिसर से मिलने से पहले हम वहाँ एक साइलेंट प्रोटेस्ट भी किए, क्योंकि वहाँ जो कायदे है उसका तो अमल नहीं हो रहा। अभी कायदा ये है कि सरकार की गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और सरकार की तरफ से किसी के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए और किसी तरीके से वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का वो भी एक गलत है। तो ये लेकिन ये सारी चीज़ वहाँ पे होता है। मिनिस्टर्स ने कॉन्वॉय में जाते हैं और जब कॉन्वॉय में जाते हैं तो ये साफ जाहिर होता सब लोगों को, खासकर वोटर्स को, कि ये एक ऑफिशियल पोजीशंस में आ रहा। तो ये इसके वजह से वो थोड़ा उसका असर भी होता वोटर्स के ऊपर और वो लोग बता रहे अपनी औकात को इस्तेमाल करते हुए कि वो कुछ करेंगे, फ़ायदा दे करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़, सारी वादा करने की बात भी हो रहा वहाँ पे, ये गलत है। और ये कॉन्वॉय में साथ साथ बहुत सारे कार्स जा रहे वहाँ पे। वैसा तो इतना भीड़ है उधर मुनगोड़ में, बहुत सारे व्हीकल्स हैदराबाद का मुख्तलिफ जगहों से वहाँ जाके वो लोग कैनवास करने लगे, लेकिन इनका सारे गाड़ियों का तो परमिशन नहीं। इसका सही परमिशन हो ना हो, लेकिन ये किसके लिए काम करने के लिए आया वो पूरा उसको नज़र में रखते हुए उनका जो भी कास्ट खर्चा होता है वो कैंडिडेट के अकाउंट में डालना पड़ता, वो एक याद दिलाया। तीसरी बात ये है कि जब रैलीज या मीटिंग्स रखते हैं, रोड को ब्लॉक नहीं करना। आवाम को आने जाने के लिए जो सहूलत है उसका गलत इस्तेमाल वो जगह रहना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ एक इसी बीच में एक कैबिनेट मिनिस्टर नेशनल हाईवे पे कैनवास किए और उनका रोड शो के वजह से कई घंटों तक नेशनल हाईवे की ट्रैफिक पूरा जाम हो गया। ये हमारी ये भी गलत है। और इन मीटिंग्स को 300 से लेकर के 500 देकर लोगों को ले आ रहे, और ये जो 300 या 500 हो इसका खर्चा कैंडिडेट के अकाउंट में तो जमा होना चाहिए। तो ये भी बात हमने याद दिलाया। आखिर में हमने ये बताया कि हर शादी खाना और हर जहाँ शादी खाना नहीं है वहाँ टेंट हाउस डाल दिए, और ये टेंट हाउस में हर दिन खाना देते, खाना तो दो, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे लिकर की वो इंतज़ाम है। और शाम होते ही बच्चे बूढ़े सब लोग, बच्चे तो खासकर इसमें शामिल हो रहे, और ये शराब के वजह से जो एक मोरल डिक्लाइन जो होता है एक गलत बात है। ये हर कोई घर में माँ बाप अपने बच्चों को पीने से इनकार करते हैं, रोकते हैं, ताकि उनका डेवलपमेंट एक सही तरीके से सही रास्ते में आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, लीडर्स बच्चों को पिला रहे, ये इसके वजह से आने वाले पीढ़ी भी खराब हो जाएगा। तो ये इसका जिक्र किया और ये गलत रास्ता पे जा रही, ये पूरा कैंपेन रोकना जिम्मेदारी है। कई जात पात के नाम पे लोगों को बुला के वोट लेने की जो कोशिश है वो भी गलत है, लेकिन वहाँ पे हो रहा जात पात के नाम पे उन लोगों को बस में कई ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे हैदराबाद तक ले आ रहे, और हैदराबाद में अतराफ़ में ये सब लोगों को दावत दे के वापस भिजा रहे। तो ऐसा जात पात का इस्तेमाल भी गलत है। मज़हब हो, जात पात हो, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो कोशिश हो रहा है उसको रोकना चाहिए। तो ये सारी बात उनसे हमने जिक्र की, हमने ये बोला कि ये कई ऐसे अनजाने में नहीं हो रहा। तो एक सिलसिला है, एक बाकायदा ऐसा अनजाने में नहीं हुआ, एक सिलसिला है, एक प्लान के मुतालिक ये सब कुछ हो रहा। अगर हम रोकेंगे नहीं तो हमारा जमहूरियत
ढीला पड़ जाएगा और हमारा इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर लोगों को जो उम्मीद है वो चले जाएंगे। ये गलत बात है। अगर हम जमहूरियत को मजबूत करना चाह रहे तो इस तरीके से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, रोकना चाहिए ये जो भी माल प्रैक्टिसेस है, तो वो रोकने के लिए पूरा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन लेना। अगर नहीं किए तो हम कोर्ट को भी जाएंगे, लेकिन किसी हाल इलेक्शन सही तरीके से सही ढंग से होना ये ज़रूरी है।